चलिए आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के परीक्षा में हूबहू आएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के MVVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक ब्लेड जो जिंक का अयस्क है यानी जिंक यानी Zn जिंक के दो अयस्क होते हैं, जिंक ब्लेड और क्रोमोलाइट। तो जिंक ब्लेड हो गया हमारा Zn जिंक का अयस्क। तो चलिए हम टिक मारते हैं Zn में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, यानी जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसका आंसर होगा क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म या जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, यानी संक्षारक अम्ल। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वह एक संक्षारक अम्ल है। मारिए टिक सल्फ्यूरिक अम्ल पर। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या? संक्षारक अम्ल होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5। इसका राइट आंसर होगा 10.5। आगे हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.2 लगभग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सल्फर का संकेत S और परमाणु संख्या 16 होता है। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8 और अंतिम कक्षा में 6 और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6, लेकिन इसमें से कोई सा ऑप्शन 6 नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, यानी राइट आंसर होगा O3। 3 ऑक्सीजन मिलकर बनता है ओजोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो हम जानते हैं कि pH यानी कि क्षारक का मान होता है 7 से अधिक, यानी किसी विलयन का क्षारक का मान 7 से अधिक। इसका राइट आंसर होगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जल होता है H2O, तो 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन। तो इसका होगा 2:1, यानी हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो, तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो सबसे कठोर हीरा होता है और ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का pH मान क्या होता है। हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो इस ऑप्शन में देखना है कि 7 से कम किसका मान है। तो 7 से कम है 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त की संख्या निकालने का फॉर्मूला आता है 2n²। तो प्रथम आवर्त के लिए 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना
हो गया उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है ब्यूटेन। इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। लेकिन यहीं पर अगर रहेगा सीएनजी, तो सीएनजी का प्रमुख अवयव होता है मेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन है। तो ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, तीनों ईंधन है। इसका आंसर होगा सभी, डी नंबर ऑप्शन सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। हम आगे देखेंगे कि इमली में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। और खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि सोडियम केरोसिन तेल में ना तो कोई अभिक्रिया करता है और ना ही उसमें घुलता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 12H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उसमें से 1/2 यानी H2O यानी 1/2 भाग जल बाहर निकल जाता है और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, चलो देख लेते हैं। ईंधन है सभी, CNG, LPG और लकड़ी तीनों। अगला क्वेश्चन है, एकल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो एकल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को एल्डिहाइड कहते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम हैं आपके ही अपना RK रंजन सर।